ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 13वां अध्याय, जिसके अंदर ध्रुव जी के वंश का वर्णन होगा और राजा अंग कौन थे उसके बारे में बताया जाएगा। यहाँ विदुर जी, जो कि ध्रुव जी का चरित्र सुन रहे थे मैत्रेय जी के मुख से, तो उनको सुनकर बड़ा ही अच्छा लगा। उनके मन में और भी भक्ति बढ़ गई भगवान विष्णु के लिए, क्योंकि उनका चरित्र ही ऐसा है। जो ध्रुव जी का चरित्र सुना उन्होंने, तो आगे उन्होंने मैत्रेय जी से प्रश्न किया कि मैं चाहता हूँ कि मुझे आप ध्रुव जी का जो वंश है उसका पूर्णतः वर्णन करें। मैं वह सुनने के लिए बड़ा ही उत्सुक हूँ, तो कृपया करके आप मुझे वह सुनाइए। फिर मैत्रेय जी कहते हैं, जो उत्कल थे, जिनको राज्य सौंपा गया बाद में, उत्कल ने राज्य नहीं संभाला, क्योंकि उत्कल अपने आप में मस्त मगन रहने वाले थे। उनको ज्ञान का अनुभव बहुत ही ज़्यादा था। उन्होंने यही पाया कि जो मेरी आत्मा है वही परमात्मा में है और समस्त लोकों में है, और समस्त लोकों में ही मेरी आत्मा है। यह पाने के बाद वह जैसे घूमते थे, तो अज्ञानी व्यक्तियों को यही लगता था कि यह या तो कोई पागल है, या कोई अंधा है, या कोई मूर्ख है, या कोई गूंगा है। इस प्रकार उन्हें जज करते थे वह। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन बड़े बूढ़े और मंत्रियों की समझदारी से यही फैसला किया गया, क्यों ना उसके छोटे भाई ब्रह्मपुत्र वत्सर को राज सिंहासन दे दिया जाए। तो फिर वत्सर को राज्य सिंहासन प्राप्त हुआ। आगे वंश की बढ़ोतरी होती गई। वंश की बढ़ोतरी के साथ यह राज्य भी चलता गया। एक समय आया जब राजा अंग आए। अंग राजा का चरित्र बड़ा ही शुद्ध था, साधु स्वभाव था, ब्राह्मण भक्त थे। उनकी पत्नी का नाम था सुनीता। सुनीता थी पुत्री मृत्यु की, स्वयं मृत्यु की पत्नी सुनीता का विवाह हुआ था राजा अंग से। राजा अंग का जो पुत्र था उसका नाम था वेन। वेन बड़ा ही दुष्ट था। फिर उसको ब्राह्मणों का श्राप मिला, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसके अंग से विष्णु भगवान ने अवतार ग्रहण किया था। तो मैत्रेय ऋषि से प्रश्न पूछा जाता है फिर कि ये राजा वेन कौन थे। ये जो वेन थे, इनको ब्राह्मणों ने श्राप क्यों दिया। राजा अंग इतने पवित्र और वेन इतना दुष्ट, ऐसा क्यों हुआ। और श्राप के बाद भगवान विष्णु ने उनके शरीर से ही अवतार क्यों लिया। तो ऐसा प्रश्न करते हुए फिर मैत्रेय जी उत्तर देते हैं कि एक बार की बात है कि राजा अंग जो थे वह बहुत ही बड़ा अश्वमेघ यज्ञ करवा रहे थे। वेद मंत्र वहाँ पर चल रहे थे। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलाया गया था। लेकिन जो ऋषि मुनि वेद बोलते थे, वेद वाणी बोलते थे और आहुति देते थे, जिसमें देवताओं का कुछ हिस्सा होता है, भाग होता है, तो वह देवता लोग स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन आहुतियों के बाद देवता लोग उनका कोई भाग स्वीकार नहीं कर रहे थे। यह देखकर राजा अंग बड़े ही उदास हुए। ऋषियों ने कहा कि आपके द्वारा दी गई सामग्री जो है यह देवता लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हम जानते हैं कि आपका जो चरित्र है वह बड़ा ही शुद्ध है। आपने जो यह सामग्री जो जुटाई है यह भी बड़ी ही शुद्ध है, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और जो वेद मंत्र हैं वह भी बड़े बलशाली हैं, वह भी शक्तिहीन जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर वह सोच रहे हैं कि हालांकि ऐसा सब कुछ नहीं है, तो देवता लोग यह सामग्री क्यों नहीं ले रहे हैं। तो सदस्यों से राजा अंग ने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सदस्य कहते हैं कि इस जन्म में तो आपका स्वभाव बड़ा ही सुंदर था, बड़ा ही शील स्वभाव था, ब्राह्मण भक्त हो आप इस जन्म में, लेकिन कोई पिछले जन्म का आपका अपराध है, जिस वजह से यह देवता लोग आपका यह सामग्री स्वीकार नहीं कर रहे हैं। फिर वह उनसे पूछते हैं कि अब किया क्या जाए। तो फिर वहाँ पर सदस्य कहते हैं कि यदि आपको पुत्र की कामना है, उनका पुत्र नहीं था, पुत्री नहीं थी, कोई संतान नहीं थी, तो यदि आपको कोई पुत्र की इच्छा है, पुत्र प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आप भगवान यज्ञेश्वर की आराधना कीजिए। फिर वह यज्ञ से प्रकट होंगे और वहाँ पर वह श्री हरि की आराधना करेंगे। आप उनका आह्वान करेंगे, वह श्री हरि की आराधना करेंगे, और जहाँ पर श्री हरि का नाम आ गया, उनकी आराधना हो गई, तो सभी देवता लोग अपना अपना हक, अपना अपना अधिकार स्वीकार करने अवश्य समय पर आ जाएंगे और ले जाएंगे। तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।
उन्होंने वैसे ही किया। उन्होंने भगवान योगेश्वर का आह्वान किया, वह प्रकट हुए सोने का हार पहने हुए और शुभ्र वस्त्र पहने हुए। उनके हाथ में एक स्वर्ण का पात्र जिसके अंदर थी खीर, वह खीर लेकर वह आए और राजा ने अपनी समझदारी से अंजलि में वह खीर ले ली और सूंघी और उसके बाद अपनी पत्नी सुनीता को वह खिला दी। और उनके बीच फिर उसके बाद जो समागम हुआ तो उनसे पुत्र की प्राप्ति हुई उनको, और पुत्र का नाम रखा गया वेन। अब वेन जो था वह बड़ा ही दुष्ट था, बड़ा ही निर्दयी था, वह बड़ा हुआ बड़ा ही अधर्मी था। इसका कारण भागवत जी में यही बतलाया गया है कि जो सुनीता थी वह स्वयं मृत्यु की पत्नी थी, तो वहां से अधर्म जुड़ता है, इस कारण से वह भी अधर्मी ही था पुत्र। तो वेन इतना अधर्मी था कि वह पशुओं को मारता था, खेलते हुए बालकों को मारता था, हरिणों को मार देता था, वह लोगों को तंग किया करता था। वहां के जो लोग थे वह तो देखकर यही कहते थे, वेन आया, भागो और भागो। इतना दुष्ट प्रवृत्ति का वह व्यक्ति। राजा ने बड़ी कोशिश की कि वह उसे सुमार्ग पर ले आए, वह उसे सही मार्ग पर, सही रास्ते पर ले आए, लेकिन उसने कोई कोशिश नहीं की और वह सही मार्ग पर नहीं आया। वह अपना जीवन ऐसे ही व्यतीत करने लगा। यह राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा ने फिर मन ही मन में कहा कि ऐसे पुत्र से तो अच्छा मुझे पुत्र ना ही होता, क्योंकि जो ऐसा पुत्र होता है वह अपने साथ साथ अपने कुल का सुयश भी मिटा देता है। जिनका वंश, जिनका बंधन जुड़ा हो ध्रुव जी जैसे भक्त के साथ, उनके वंश के अंदर वेन जैसे का आना उनके सुयश को मिट्टी में मिलाना जैसा है। तो पुत्र अगर कुपूत निकल जाए तो उससे माता और पिता को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चाहे उनका कितना ही शुद्ध चरित्र पूरे जीवन रहा हो, लेकिन उन्हें फिर भी अधर्म का भागी बनना पड़ता है, पाप का भागीदार बनना पड़ता है, केवल उस पुत्र के कारण। तो पुत्र की प्राप्ति पहले तो नहीं थी, और जब वह चाहते थे तो पुत्र की प्राप्ति हुई, और जब पुत्र की प्राप्ति हो गई तो वह चाहते हैं कि इससे अच्छा तो पुत्र ना ही होता, क्योंकि ऐसा पुत्र तो हमारे यश, हमारी कीर्ति को मिट्टी में मिला रहा है। यह सोचते सोचते पूरी रात निकल गई, उनको नींद ना आई, और उन्होंने सुबह होते ही यह निश्चय किया कि अब वह वैराग्य लेंगे। अपनी पत्नी सुनीता को सोए हुए देखकर वह सुबह सुबह वन की ओर निकल गए। उसके बाद जब प्रातः होती है और यह सभी लोगों को पता लगता है कि राजा अंग अब हैं ही नहीं यहाँ पर, उन्होंने वैराग्य ले लिया है, तो वह मंत्रीगण, सुहदगण, जो भी प्रजागण होते हैं वह ढूंढने के लिए वन में जाते हैं। उनको बहुत तलाशते हैं, बहुत ढूंढते हैं, लेकिन उनका अता पता कहीं नहीं मिलता। और वापस आकर जो ऋषिगण होते हैं, गुरुजन होते हैं, उनको आकर यही कहते हैं कि हमें वह नहीं मिले, हमने बहुत प्रयास किया ढूंढने का। इसके बाद जो वेन की कथा है उसका वर्णन अगले अध्याय में होगा।